चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 कंट्रीज़ की जो पढ़ाई के लिए और पीआर के लिए सबसे अच्छी हैं। अब इन कंट्रीज़ को जब मैंने डिसाइड किया तो मैंने रिसर्च की कि वहाँ पे फीस क्या है और पर आवर वेजेस कितनी है एज अ स्टूडेंट, एक्सपेंसेस कितने हैं रहने के, ट्यूशन फीस कितनी है, उसके अलावा पीआर के कितने सालों में मिलता है या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितने टाइम का है। ये सब पैरामीटर्स को मैंने ध्यान में रखा ये डिसाइड करने में कि किस कंट्री को क्या रैंकिंग मिलेगी। एक और फैक्टर था कि लैंग्वेज, उस कंट्री की मेन लैंग्वेज क्या है और वहाँ पे इंडियंस कितने हैं और वीज़ा प्रोसेस कैसा है। अब आइए हम नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं हम नंबर 5 से। देखिए नंबर 5 पे जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड इंडियंस के बीच में बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। इस समय न्यूजीलैंड में हिंदुस्तानियों की आबादी 2 लाख से ज़्यादा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस समय जो इंडियंस हैं टोटल न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का 4.7% है। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का। इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है न्यूजीलैंड में वो 30,000 है। अब न्यूजीलैंड की ट्यूशन फीस ज़्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ एडवांटेज ये है कि आपको 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड में लिविंग एक्सपेंसेस की, तो लिविंग एक्सपेंसेस हाई है न्यूजीलैंड में। आप ये लगा के चलिए कि आपको महीने का 60,000 to 70,000 रुपीज़ चाहिए हर महीना लिविंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा देखिए आपको परमिशन होती है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हैं अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पीएचडी करने के लिए क्योंकि फ़ीस कम है। और न्यूजीलैंड में क्या है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि पढ़ने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है 1, 2 या 3 साल का। वो डिपेंड करता है, उसमें वेरिएशंस हैं, उसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊँगा। और अलग अलग क्लासेस हैं जिसके अंतर्गत आप वीज़ा के लिए, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए या आपके पास कोई आपने काम शुरू किया हो, उसके बेसिस पे आप पीआर ले सकते हैं न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। देखिए नंबर 4 पे जो कंट्री है वो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है इंडियंस के बीच में, और वो कंट्री है जर्मनी। अब जर्मनी में जो इंडियंस की संख्या है वो 1,85,000 है और इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी में 18,000 है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है और अगर हम वैसे देखें तो टॉप 4th इकॉनमी है वर्ल्ड की। और जर्मनी माइग्रेंट्स को लेकर बहुत ओपन है। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि जब रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था 2015 में, तो जर्मनी ने 10 लाख लोगों को रिफ्यूज दिया था। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 25% से ज़्यादा जो जर्मनी में ब्लू कार्ड, EU ब्लू कार्ड इशू हुए हैं वो हिंदुस्तानियों को हुए हैं। तो इसलिए जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। और जर्मनी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, सिर्फ आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है जो ऑन एन एवरेज 290 यूरोज़ है। अब 290 यूरोज़ करीब 24,000 रुपये होता है 6 महीने का। इसमें आपको आपका सीजनल ट्रांसपोर्ट पास मिल जाता है, जो आप जैसे जर्मनी में जिस भी शहर में हैं आप उसे लोकल ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। जर्मनी में अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें तो ये वैरी करती हैं 750 से 950 यूरो के बीच में, यानी 55,000 से लेकर करीब 70,000 तक, 50-55,000 से। और जर्मनी में देखिए ऐसा है कि जो मिनिमम वेज है वो 9.19 यूरो पर आवर है और आपको परमिशन होती है 20 आवर्स पर वीक काम करने की अगर आप ऑफ कैंपस करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। अब जर्मनी में ख़ास बात ये है कि आपने एक बार डिग्री कर ली जर्मनी से, उसके 2 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त कि आप टैक्स भर रहे हों, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हों, आपके पास जॉब हो और
और आपको जर्मन आती हो इंटरमीडिएट लेवल की, तो आप जर्मनी में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर 3 की तरफ। देखिए नंबर 3 पे जो कंट्री है वो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, और वो है यूनाइटेड किंगडम। बीच में यूनाइटेड किंगडम की जो पॉपुलैरिटी है वो घट गई थी, क्योंकि यूके में जो पोस्ट स्टडी वीज़ा था वो सिर्फ 4 महीने का मिलता था, और 4 महीने बहुत सफिशिएंट नहीं होते थे किसी के लिए नौकरी ढूंढने के लिए। लेकिन पिछले साल यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर आप यूके में पढ़ते हैं बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी, तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, और इस दौरान आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप 5 साल तक काम करते हैं यूके में, तो आप फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके का। अब यूके के साथ एडवांटेज ये है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यूके बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए अगर आप कंसीडर कर रहे हैं ऐसा कंट्री जहाँ पे पीआर भी पॉसिबल है और पढ़ाई भी अच्छी है, तो यूके एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नंबर 2 पे। देखिए नंबर 2 पे जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत पॉपुलर होता जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, और इस समय इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर है ऑस्ट्रेलिया में वो 1,07,000 है। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है। तो कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी जो फीस है वो मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड के बराबर है और यूके के बराबर है। लिविंग एक्सपेंसेस डिपेंड करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पे हैं। अब जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है या वर्क परमिट है वो आपको मिलता है 1 से 4 साल के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो आपने किया है। और जैसे अगर आपने पीएचडी किया है तो आपको 4 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। और उसके अलावा देखिए पीआर पॉइंट बेस्ड है, देन जॉब बेस्ड हो सकता है, स्किल बेस्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और स्टूडेंट जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। और जो जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा सक्सेस रेट का है, मतलब अगर आप बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो कनाडा से ज़्यादा है। जी हाँ, अब मैंने कनाडा की बात शुरू की है क्योंकि अगला जो कंट्री है वो कनाडा है। तो कनाडा देखिए नंबर 1 पे है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कनाडा पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर होता जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में। उसका रीज़न है कि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है कनाडा में। दूसरा, कनाडा में पीआर की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर हम जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो पिछले साल जो एक्सप्रेस एंट्री में टोटल 92,000 लोगों को पीआर मिला था एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, उसमें 41% इंडियंस थे। इस समय इंडियन स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 1,80,000 है। सिर्फ पिछले साल ही 1,39,000 इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा का स्टडी वीज़ा मिला था। और कनाडा में भी लिविंग कॉस्ट अगर आप देखें तो आपको महीने का 50 to 70,000 के बीच में चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रह रहे हैं कनाडा में। अगर आप बड़े शहर में हैं तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा होगा। और कनाडा में भी आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की बात करें तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 1 से 3 साल का होता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू डन। और जैसे अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा 3 साल का हो सकता है। और उस पोस्ट स्टडी वीज़ा से फ़ायदा क्या होगा कि आपको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आपका कैनेडियन डिग्री है उसके बेसिस पे आप पीआर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और कनाडा में ऑलरेडी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो कनाडा नंबर 1 है क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी बहुत फ्रेंडली हैं। तो अगर आप विदेश में पढ़ने कंसीडर कर रहे हैं और पीआर भी आप चाह रहे हैं तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।